हेलो एवरीवन, डिवाइन डॉट 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड, सबसे पहला कार्ड। यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो जिनको शफलिंग नहीं देखनी, कार्ड निकालना नहीं देखना है, वो कार्ड जब पूरे निकल जाए उसके बाद आ सकते हैं। 2 ऑफ कॉइन्स, मतलब वहां तक आप वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए। ओके, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। वॉन्ड्स के कार्ड बहुत सारे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। एक कार्ड और हम देखेंगे। ओके, ये 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो सबसे पहले राशियों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग हैं। और हम बॉटम ऑफ द डेक अगर यहाँ देखेंगे तो वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो डेफिनेटली आपको इस पर्सन ने तो ब्लॉक करके रखा था, ब्लॉक तो किया हुआ था, मतलब आगे नहीं आ रहे थे, बातचीत नहीं हो रही थी, कनेक्शन नहीं बढ़ रहा था, प्रॉपर तरीके का सिचुएशन आप दोनों के बीच में नहीं आ रहा था। बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन ये पर्सन आपको मिस भी बहुत कर रहा है। ये पर्सन आपके बारे में बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, आपको बहुत मिस करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इनका मिस करने का रीजन ये है क्योंकि ये पर्सन अपने काम में या अपने लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और राइट नाउ ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड डेफिनेटली आपके प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, द वे यू लव दिस पर्सन। ठीक है, अच्छा यहाँ इनको गुस्सा क्यों आ रहा है? अगर आप प्यार करते हो तो आप तो प्यार कर ही रहे हो इनको। अगर आपका प्यार चाहिए, अगर ये आपको मिस कर रहे हैं तो आप तो प्यार ही कर रहे हो। तो इसमें गुस्सा की क्या बात है? इसमें इस व्यक्ति को क्यों गुस्सा आ रहा है? क्या रीजन है इसमें? रीजन शायद इनकी फैमिली हो सकती है, इनके माता जी हो सकती हैं, और हो सकता है कि इनकी बॉस या कोई काम का इस तरीके का प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है ना वो लगातार अपने किसी काम पर फोकस करते हुए दिखाई देंगे, या फैमिली या किसी तरीके का प्रेशर इनके ऊपर वर्क कर रहा है। अच्छा, इस दौरान कहीं ना कहीं आप भी इन पर एक प्रेशर डालते होंगे अपने कनेक्शन को लेकर। जाहिर सी बात है, जब आप प्यार करेंगे तो मिलने जुलने को लेकर के, बातचीत को लेकर के कुछ ना कुछ, किसी न किसी तरीके का कोई ना कोई एक थोड़ा सा प्रेशर इनको अपनी तरफ आप करते होंगे। वो चीज इनको फील होती है। अब ये आपको जो ऑफर देते हैं वो बड़े छोटे मोटे से ऑफर हैं। उन ऑफर्स को आप पसंद भी नहीं करते हो, ऐसा लग रहा है। उन ऑफर्स के बारे में आप सोचते भी नहीं हो कि यार ये वाले ऑफर ये पर्सन मुझे देगा, ये वाले ऑफर्स मैं नहीं चाह रहा हूँ अपनी लाइफ के लिए, ऐसा आपको फील हो रहा होगा। अब इनके ऑफर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं डबल थॉट्स के साथ में है। अब ये पर्सन, क्योंकि ये अभी इस लायक अपने आप को नहीं समझते हैं कि ये आपके साथ रिलेशन में जा सकते हैं या आपको कोई स्टेबिलिटी दे सकते हैं। ये इनके साथ इनका फैमिली कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और वो अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और आप भी हैं तो बहुत उनको कंफ्यूजन हो जाता है और इस चीज का बड़ा झगड़ा होता है आप लोगों के बीच में। यहाँ पर ऐसा लगता है आप लोगों के बीच में जो एक मेन तनातनी का कारण कुछ इस तरह की चीजें, आप इनका साथ देना चाहते हो, आप इनका वेट करना चाहते हो, आप इनका, लेकिन इनकी तरफ से सही रिप्लाई मिलने के बाद ही आप ऐसा करोगे। लेकिन ऐसा नहीं मिलने पर आप सोचते रहोगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर ये अपने नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ ही मिलते हैं जुलते हैं तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप उसमें भी थर्ड पार्टी को सोचते हो, ढूंढते हो और बोलते हो, और इसी की लड़ाई हुई है यहाँ पर। ऐसा हो सकता है। तो आप प्यार तो बहुत करते हो, सब कुछ है, लेकिन जो वो आपको मिस कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि इन्होंने अपनी बातों से, अपने ही किसी न किसी तरीके की चीजों की वजह से आपसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, एक डिस्टेंस आपको दे दिया है, गुस्सा दिखा दिया है। तो उसके बाद भी आप इन्हें बहुत प्यार कर रहे हो, गुस्सा देखने के बाद भी आप इन्हें बहुत प्यार करते हो, आप इनको गुस्से, आप इनकी चीजों को माफ करते हो, आप बार बार चीजों को माफ करते हो। और ये
मतलब आप चाहते हो कि ठीक है चलो ओके लड़ाई होगी, मतलब आप इस व्यक्ति को सबसे ज्यादा सहन करते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये जो पर्सन है इनको पता है, लेकिन ये कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे आप इनसे डिस्टेंस में चले जाओ, लेकिन आप डिस्टेंस में भी मत जाओ। अब ये इनकी कोशिश बड़ी अजीब सी है कि आप डिस्टेंस में चले जाओ और आप डिस्टेंस में भी मत जाओ। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक इंसान जब आपके साथ रहेगा, एक इंसान जब आपसे प्यार करेगा तो वो आपके साथ ही रहेगा ना, वो डिस्टेंस में कैसे चला जाएगा? लेकिन क्योंकि इनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि इनके पास ऐसा हो सकता है इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं जिसकी वजह से ये उतना अपने आप को नहीं फोकस कर पा रहे हैं, उतना नहीं ये आपके साथ में कनेक्ट हो पा रहे हैं। और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा गुस्सा दिखा रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। हालांकि इनकी एनर्जी आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, ये बहुत पॉजिटिवली आपसे बात करते हैं, आपसे बहुत प्यार दिखाते हैं, बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर के, ऐसा चीजें भी दिख रही हैं। बट द थिंग इज दैट कि ये उस पॉजिटिवनेस, उस पॉजिटिविटी के बाद भी आपसे खुल के कोई बात नहीं कह पा रहे, क्योंकि आपको ये अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहते। अब ये बात समझने की कि भाई बोलने से रिश्ता खराब कैसे हो सकता है? बोलने से तो चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, नहीं। इनको लगता है कि ये आपसे बोलेंगे ना तो इनके मुंह से कड़वा ही निकलेगा, इनको ये पता है। बट वो प्यार, आप प्यार फील करना चाहते हो इनके साथ, जो कि इन्होंने ही आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन दिया था कि जहां आप इनके साथ प्यार फील करो, जहां आप इनके अंदर प्यार ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। और ये इस समय आपको एक सही तरीके से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। अच्छा, इनका और आपका या तो फाइनेंशियली स्टेटस डिफरेंट है, या मे बी एज डिफरेंस है, या मे बी ये शादीशुदा है आप, मतलब कुछ इस तरीके की सिचुएशन है जहां एक कमिटमेंट दे पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ट्रिकी हो रहा है। और ये चीज आपको पता है। अब इनको पता है, आप इस चीज से डर रहे हो कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति एंटर ना कर जाए। मैं वेट कर सकता हूँ, मैं वेट कर सकती हूँ, बिकॉज आई लव दिस पर्सन, मैंने इसके साथ बहुत समय गुजारा है, मैं इसके लिए बहुत वेट कर रहा हूँ। तो आप नहीं चाहते हो ऐसा, ठीक है? आप नहीं चाह रहे हो कि ये पर्सन आपके वजूद को छोड़ करके आगे जाए। बहुत सारी चीजें यहाँ पर हैं ऐसी, बहुत सारी बातें यहाँ पर हैं ऐसी। और उसी समय पर मतलब ये पर्सन सोच रहे हैं कि यार आप इनके साथ रहो, आप इनके साथ रहो, और वो पर्सन ढूंढ रहे हैं कि यार हो सकता है कि आपको दूर जाना पड़े। वो कश्मकश है, ये कश्मकश मुझे साफ दिख रही है, ये कश्मकश है। वो भी नहीं छोड़ना चाहते आपको, आप भी नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि जहां आपका बस नहीं चलता, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं जहां आपका बस नहीं चलता। अब चीजें मनाने की हो रही है, आप वो चाहते हैं कि आप इनसे डिस्टेंस में चले जाओ, लेकिन तब भी अगर ये आपसे डिस्टेंस में गए हैं तो ये खुद मिस कर रहे हैं आपको। लेकिन इनको लगता है ये डिस्टेंस में, दूरी में जाना जरूरी है, अगर नहीं गए तो आप कभी भी अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाओगे। तो ये चाहते हैं कि आप अपने आप को स्टेबल करो, ये चाहते हैं कि आप अपने आप को पॉजिटिव करो, और इसकी वजह से ये पर्सन आपसे दूरी बना रहे हैं। देखिए ये दूरी जो है, लेकिन ये अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते, ये अपना जो भी इनका सिचुएशन है ना, ये खराब नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं नेगेटिव मत होइए, बातों को अंडरस्टैंड कीजिए, चीजों को अंडरस्टैंड कीजिए। लेकिन कैसे? पहले जब ये आपके साथ प्यार दिखा रहे थे ना, उस टाइम पर जब वो प्यार दिखा रहे थे आपसे, उस टाइम पर जो सिचुएशन थी, उस टाइम पर जो सिनेरियोज थे, वो अलग तरीके के थे। अभी वाले सिनेरियोज, अभी वाली सिचुएशन डिफरेंट तरीके की है, तो वो अलग अलग तरीके से आपको दिखाई देगा। आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली इस समय पर ये बात समझ रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी लाइफ में बहुत कुछ है, ठीक है? आपको खुश रहना चाहिए, और इनको ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि ये है आपकी लाइफ में तो आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि ये आपकी लाइफ में तो ये सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अब इनको लगता है हाँ वो मेरी गलती थी, पर वो उसको मुंह से नहीं बोलेंगे, उनको समझ में आ रहा तो वो अपने एक्शन में दिखाएंगे। एक्शन में क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे कि आप आगे बढ़ सकते हो, आगे जा सकते हो, इन्हें कोई गलती आपको रोक नहीं रहे वो, ठीक है? इन केस कि अगर आप किसी और व्यक्ति के साथ अपना रिलेशन बनाना चाहो, इन केस आप देखो अनमैरिड भी हो अगर आप, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे होंगे कि आपसे शादी नहीं कर सकते अभी, और आप शादी करना चाहते हो, दुश्वारियां हैं, और वो नहीं चाहते कि आप वेट करो, ठीक है? वो नहीं चाहते कि आप इनके लिए रुको, वो वाली चीज है। तो इसलिए ये पर्सन इस तरीके की बातें सोच रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपके लिए इस तरीके की बातें चाह रहे हैं कि आप खुद अंडरस्टैंड करो और आगे बढ़ो। ये सब यहाँ पर दिख रहा है, और इसी पॉजिटिविटी को वो आपके अंदर देखना चाहते हैं, इसी पॉजिटिविटी को वो आपके अंदर ढूंढ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप खुद से, अपने आप से आगे बढ़ो,
आगे सिचुएशन को ठीक कर लो, ठीक है। सो वॉट एवर इज देयर, बट खुशी की बात यह है कि फिर भी अब दुख में ही सही, अपने आप को दुख दे करके भी आपको खुश देखना चाहते हैं, ऐसी चीज हो सकती है। बट इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये ऐसा करने के लिए भी ये खुद को कैसा दिखा रहे हैं, बहुत गुस्से वाला दिखा रहे हैं, नफरत दिखा रहे हैं आपसे, गुस्सा दिखा रहे हैं, डिस्टेंस में दे रहे हैं अपने आप को, और तब जाकर के कहीं आप खुश रहेंगे, ये इनको लग रहा है। थोड़ा अजीब है पर सच है। जो इसकी डेप्थ को समझ पाएंगे बहुत कम लोग होंगे, उसकी डेप्थ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए भी। हो सकता है कुछ लोग समझे और हो सकता है कि कुछ लोग नहीं समझे, लेकिन समझना तो पड़ेगा फिर भी, ठीक है। तो यह रीडिंग, अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी, उसके लिए भी आप मुझे लर्निंग का मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरे दूसरे चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।